बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म आर गिवन। आपने जो है सीरीज का सम फाइंड करना है, उसकी nth टर्म जो है वो हमें गिवन है, तो nth टर्म हमें फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। nth टर्म हमारे पास है तो इजीली जो है हम ये क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो nth टर्म उसकी दी गई है, सबसे पहले तो हम इसको tn में लिख लेंगे इस तरह से। टर्म जो इसकी बन रही है 5n² प्लस 2n प्लस 3। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो टी के लिख लेंगे, के एन की प्लेस पे हम के लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 5k² प्लस 2k प्लस 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सम लेना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, सम जब आप लेते हैं आपको पता है आपने यहाँ पे एस एन लिखना होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा k इज इक्वल टू 1 फॉर n, और ये वैल्यू जो आपके पास है इसको राइट करेंगे 5k² प्लस 2k प्लस 3। ठीक हो गया जी। अब हमने ये राइट कर लिया। अब हमने ये लिमिट अप्लाई करने के लिए सेपरेट वैल्यू करनी है। ये 5 हम स्टार्ट में लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे सिग्मा n k इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा k² प्लस 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा k इज इक्वल टू 1n, और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस यहाँ पे आपने लिख लेना है 3 लिख लें, या आप ये कह सकते हैं कि 1 लिख लें। n k इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे n आ जाए, n सॉरी नहीं, n तो बाद में लिखेंगे, ये 3 आ जाएगा। ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे करें 3 इधर लिख लें, इधर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। k² का फॉर्मूला हमें पता है, वो लिखते हैं n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 6। ये फार्मूला होता है k² का, प्लस 2 लिखें। अब k का फार्मूला n इंटू n प्लस 1, ओवर में आ जाएगा 2k का फार्मूला। ये 1 आपको पता है n के इक्वल होता है, तो ये 3n हो जाएगा, ये वाला 3 और इसकी वैल्यू n आ जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप ऐसे लिखते जाएं। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यू में से आप देखें तो n कॉमन ले सकते हैं। आपने क्या करना है जी, n कॉमन ले लिया, रिमेनिंग लिखेंगे हम यहाँ पे 5, और ये वाली वैल्यू हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2n को n से करवाएंगे तो 2n² प्लस n को 1 से करवाएंगे n, फिर हमने 1 को 2n से करवाया तो प्लस 2n, 1 को 1 से करवाएंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। ओवर में वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो गया, n कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास n प्लस 1 रह जाएगी। यहाँ से आपने n कॉमन ले लिया तो प्लस क्या रह जाएगा, 3 बच जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। इस तरह से हमने राइट कर लिया। अब इक्वल लगाएं, n लिखें जो वैल्यू आपके पास है। ठीक है। ये जो n है इसको लिखें। अब हमने एलसीएम ले लेना है, इस वैल्यू का क्या लेना है हमने, एलसीएम। तो हम एलसीएम ले लेंगे तो वो आएगा 6 हमारे पास। ठीक है। हमने 6 एलसीएम ले लिया। अब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो कर दें, अदरवाइज आप अभी ऐसे ही राइट कर लें। तो हम लिख लेते हैं 2n² प्लस ये n को 2n में ऐड कर लें तो 3n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो प्लस 6n प्लस 6 हो जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब इक्वल लगाएं, 6 को बाई ले लेते हैं, n ओवर 6 कर लिया। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा लें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 10n², 5 को 3 से करवाया तो 15n, और 5 को 1 से करवाया तो 5 आ जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6n। 18 में 6 आप ऐड कर लें तो 24 हो जाता है, ये वाला। इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब हम इक्वल लिखेंगे, n ओवर 6 राइट करते हैं। ये वैल्यू आपके पास है 10n² प्लस 15n में आपने 6n ऐड करने हैं तो 21n हो जाएगा। 24 में आप 5 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 29। ठीक हो गया जी। आपने सम फाइंड करना था सीरीज के एंड टर्म तक, तो ये आपके पास जो है सम फाइंड हो गया है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 का। ठीक हो गया जी। नाउ हम मूव ऑन करते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। सो पार्ट नंबर 2 जो है आपके पास ऐसे ही दिया हुआ है, n² प्लस 2n माइनस 3। हमने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन किया है। हम यहाँ पे tn लिखेंगे इज इक्वल टू n² प्लस 2n और माइनस 3, फिर हम इसको जनरल टर्म tk में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये n की प्लेस पे k हो जाएगा, k² प्लस 2k और माइनस 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने सम लेना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, जब आप सम लेंगे तो यहाँ पे Sn आ जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 फॉर n। यहाँ पे वैल्यू आप लिख लेंगे k² प्लस 2k और माइनस
3। ठीक हो गया जी। इस तरह से आगे अब हम लिमिट अप्लाई करने के लिए सेपरेटली वैल्यूज़ ले लेंगे सारी। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इक्वल लगाएंगे, सिग्मा लिखेंगे एन के इज़ इक्वल टू 1, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 आपने स्टार्ट में लिख लिया, सिग्मा लिखेंगे एन के इज़ इक्वल टू 1 और ये वाला के लिख लेंगे, फिर माइनस आप 3 लिख लें, सिग्मा एन के इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे 1 राइट कर लें, इक्वल लगा लें। के स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है एन इंटू एन प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1 ओवर में आ जाएगा 6, हमने लगा लिया। प्लस 2 लिखें, के का फॉर्मूला हमें पता है एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 हमने लगा लिया। माइनस 3 जब 1 पे ये लिमिट अप्लाई की जाती है तो वो n के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 3n आ जाएगा। अब इस सारी वैल्यू में से जो आप n कॉमन ले सकते हैं उसको ले लेंगे। रिमेनिंग वैल्यूज़ देख लें आपके पास क्या बच जाएंगी। रिमेनिंग यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n और प्लस 1 ओवर में आ जाएगा 6 प्लस यहाँ से 2 से कैंसिल, n कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आ गया n प्लस 1, यहाँ से 3 n कॉमन लिया है तो माइनस 3 आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका एलसीएम लेना है, तो इस वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास इसका क्या आ जाएगा 6, तो हमने एलसीएम ले लिया। ये वैल्यू आप लिखें 2n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3n, 2n में n ऐड कर लिया प्लस 1, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6n प्लस 6 और माइनस ये 18 हो जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया जी। ये वैल्यू जो है आपके पास इस तरह से आ जाएगी। अब इक्वल लगाएं, ये 6 है ना, इसको तो हम बाई ले लेते हैं इस तरह से। बाकी वैल्यू को सॉल्व करें तो 2n स्क्वायर 6n में 3n ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 9n। ठीक हो गया जी। क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 9n, हम इसको राइट कर देंगे। अब 1 है 6 और ये 7 हो गया, 18 में से आपने 7 माइनस कर देने हैं तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये लें जी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो पार्ट नंबर 2 था उसका आंसर आपने सीरीज़ का सम फाइंड करना था, तो ये आपके पास जो है उसका आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। सो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, गिवन nth टर्म ऑफ द सीरीज़, nth टर्म दी गई है सीरीज़ की, फाइंड दी सम फाइंड करना है और नेक्स्ट उसने कहा है 2n टर्म्स तक करना है। सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेके चले हैं, बस लास्ट में एक स्टेप ऐड हो जाएगा तो वो कोई मसला नहीं है, हम इजीली जो है ना उसको ऐड कर लेंगे। 2nth तक उसने कहा है, बस और कोई मसला नहीं है। अब वैल्यू देख लें, वैल्यू आपको दी हुई है, हम इसको पहले tn के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2। यहाँ पे जनरल टर्म आप टी के लिख लेंगे इज इक्वल टू 3k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5k और प्लस 2, n को k से रिप्लेस कर दिया हमने। अब हमने सीरीज़ का सम यहाँ पे ले लेना है, हम यहाँ पे लिखते हैं जो टर्म n दी है उसका सम लेंगे, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स का जो आपने है ना सम लेना है तो वो हमें पता है किस तरह लेना है। हमने यहाँ पे लिखना है Sn इज इक्वल टू सिग्मा लिखेंगे, k इज इक्वल टू 1 फॉर n। वैल्यू आपके पास है 3k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस 2 राइट कर देंगे आप इस वे में। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, ये 3 आप स्टार्ट में लिखेंगे। अब लिमिट लिखते हैं k इज इक्वल टू 1 फॉर n और ये k स्क्वायर राइट कर लेंगे क्योंकि k के लिमिट अप्लाई होती है ना। प्लस 5 स्टार्ट में लिख लिया, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 फॉर n और यहाँ पे k आ जाएगा, प्लस 2 स्टार्ट में लिख लें, यहाँ पे आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 फॉर n और यहाँ पे आप 1 लिख दें इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब इक्वल लगाएं, 3 लिखें, k स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, अप्लाई करेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में आ जाएगा 6 प्लस 5 लिखें, k का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 ओवर होता है जी आपके पास 2 लगा दिया आपने, प्लस 2 और 1 पे जब ये लिमिट अप्लाई होगी तो वो n के इक्वल आ जाता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आपने अगेन क्या कॉमन ले सकते हैं, आप n कॉमन ले सकते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से हम प्रीवियस वैल्यू कर रहे थे, और इसकी कटिंग कर दें 3 2 टाइम्स 6। ठीक हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास अब क्या बच जाएगा, ये वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे 3n बनता है ना, प्रीवियस हमने किया था 2n को 1 से किया 2n, n को 1 से किया n, तो दोनों को ऐड करके 3n मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 1 ओवर में आ जाएगा आपके पास 2 प्लस यहाँ से आपने n कॉमन ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 5n प्लस 5 ओवर में आ जाएगा 2, यहाँ से n कॉमन ले लिया तो प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा इस तरह से। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने इस वैल्यू का ले लेना है जी एलसीएम। क्या करेंगे जी, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो n लिखें, एलसीएम इसका आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 2, ये वैल्यू ऐसे ही 2n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू ऐसे ही 5n
प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4। ठीक हो गया जी। इस तरह से ये वैल्यू बन गई आपके पास। इक्वल लगाएं। अभी ये जो 2 है ना, इसको आप अगर कॉमन लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज अभी रहने देते हैं, बाद में बाहर लेंगे सॉरी इसको। अब ये वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2n² प्लस 5n में 3n ऐड करें तो 8n हो जाएगा। 5 4 9 9 में 1 ऐड करें तो 10 हो गया। ठीक हो गया जी। 10/2 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों वैल्यूज में से ना 2 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 2 कॉमन ले लेंगे। n इंटू 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग n² प्लस 4n और प्लस 5 बच जाएगा। ओवर में क्या है जी 2, तो ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने बाहर नहीं निकाला था क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो सकता है। सो रिमेनिंग वैल्यूज जो आपके पास आ रही हैं वो अब आपके पास आ जाएगी n इंटू n² प्लस 4n प्लस 5। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है, उसने हमें कहा था ये nth टर्म तक आई है, उसने हमें कहा था 2nth टर्म तक चलना है। तो अब हमने रिप्लेस कर देना है यहाँ पे n को 2n से। हम यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेस n इज इक्वल टू 2n। जहाँ पे n है उसकी प्लेस पे हम लगा देते हैं 2n। सो यहाँ पे इक्वल लगाएं 2n हो जाएगा। यहाँ पे आप लगाएं तो 2n इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4n की प्लेस पे 2n लगाया और प्लस 5 आप लगा दें इस तरह से। अब ये आप लिख लें जी इक्वल। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू 2n ऐसे ही लिख लें, इसको ओपन करें तो ये 4n² हो जाएगा प्लस ये 8n हो जाएगा और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 5। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये 2n टर्म तक जो है इसका सम सीरीज़ का आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है जी उसका पार्ट नंबर जो है 1 वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। n² प्लस n-2 वैल्यू आपको दी हुई है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे Tn इज इक्वल टू n² प्लस n-2। अब जनरल टर्म इसकी राइट करेंगे तो Tk लिख दें इज इक्वल टू k² प्लस k और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है जी, इसका सम लेना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स तक पहले इसका सम ले लेते हैं, देन हम 2n में कन्वर्ट करेंगे। तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 फॉर n आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी जो कि है k² प्लस k और माइनस 2। आपने राइट कर दिया। इक्वल लगाएं जी, सेपरेट कर लें। आपने जो सिग्मा लिया है लिमिट अप्लाई करनी है, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ये k² हो जाएगा प्लस यहाँ पे फिर लिखेंगे सिग्मा k इज इक्वल टू 1 फॉर n, ये हो जाएगा k माइनस 2 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 फॉर n और यहाँ पे 1 राइट कर दें। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें जी, इक्वल लगाएं। इसका फॉर्मूला आपको पता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में आ जाएगा 6 प्लस k का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 ओवर में होता है जी 2 और माइनस ये हो जाएगा 2n। 1 इक्वल होता है जी n के जब ये लिमिट अप्लाई करते हैं आप। ठीक है जी। अब इक्वल लगाएं, n कॉमन ले लें, n कॉमन आप ले सकते हैं। रिमेनिंग वैल्यू आप देख लें, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये बनेगा 2n² प्लस 3n प्लस 1 ओवर में आ जाएगा जी 6। n कॉमन ले लिया आपने तो रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास n प्लस 1 ओवर 2 माइनस n कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा आपके पास। ठीक हो गया है जी। इक्वल लगाएं। अब आपने क्या करना है जी, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास इस वैल्यू का बनेगा 6, हमने ले लिया। यहाँ पे वैल्यू है 2n² प्लस 3n प्लस 1, इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो 3 की कमी है क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 होता है ना। वैसे आप मेथड होता है कि ये जो एलसीएम आपने लिया है उसको जो डिनोमिनेटर उस पर डिवाइड कर ले, जो रिमेनिंग आ जाए उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपने एलसीएम जो लिया हुआ तो 3 आएगा, 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 3n प्लस 3 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 इस तरह से। ठीक हो गया जी, क्योंकि 6 को 2 के साथ भी करवा दिया। इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना आपके पास ये वाला 6, ठीक हो गया जी। इसको हम करते हैं जी कॉमन ले लेते हैं। अच्छा चलें अभी रहने दें, ऐसे ही लिखते हैं। ऊपर वाली वैल्यू देखें 2n² प्लस 3n में 3n ऐड करें 6n हो गया। 12 में से 3 और 1 4 ऐड कर दें तो माइनस 8 हो जाएगा। 8 ओवर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू में से ले लें 2 कॉमन। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा n² प्लस 3n और माइनस 4 ओवर में यहाँ पे हो गया 6, इसको कट कर दें 2 3 टाइम्स 6 तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने ये जो 3 है ना इसको तो बाहर ले लेना है, n/3 लिख लें। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी n² प्लस 3n और माइनस
4। अब आपने करना क्या है, रिप्लेस कर देना है एन को 2n के साथ। सो यहाँ पे हम लिख देंगे रिप्लेस n इज़ इक्वल टू 2n। n को 2n से हम क्या कर रहे हैं जी, रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम इक्वल लगाएंगे n की प्लेस पे 2n, ओवर लिख देंगे 3, और यहाँ पे आपके पास अब वैल्यू जो आ रही है ये आ जाएगा 2n, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ओके, प्लस 3n की प्लेस पे भी 2n लिख दें, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4, इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब हम लिखते हैं जी इक्वल लगाएं 2n ओवर 3 लिख दें, यहाँ पे 2n स्क्वायर है तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 2 टाइम्स 6n हो जाएगा, और माइनस 4 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।